Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to another video. In today's video, we will be discussing about the monthly workout routine that you can sync with your monthly cycles. But before that, if you are new, hi, my name is Devika. I create content on lifestyle building and share some amazing tips for weight loss at home. So if this is something that interests you, please hit the notification bell to not miss any update on this channel. So without any further ado, let's get directly into the video. So basically होता क्या है ना, मंथली हम जो वर्कआउट्स प्लान करते हैं हमारे, या जो हम अपने वर्कआउट करते हैं, वो इतने इफेक्टिव इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लेडी, हम लोगों की एक मंथली साइकिल होती है जिसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, या हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल्स उस पर डिपेंड होते हैं। तो हमें उसको सिंक करना होगा, तभी जाके हम बहुत इफ़ेक्टिव वर्कआउट्स के रिजल्ट्स देख पाएंगे हमारी बॉडी में। तो ये वीडियो उसी पे होने वाला है। So basically what we will be doing is syncing our monthly workouts with our monthly cycle. So basically जैसे जैसे हमारा फेज चलता रहेगा हमारी मंथली साइकिल का, हम उसके अकॉर्डिंग कि हमारा एनर्जी लेवल कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो वर्कआउट है वो प्लान करेंगे, शेड्यूल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो एज यू ऑल नो कि हमारे मंथली साइकिल में 4 फेजेस होते हैं: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड ल्यूटल फेज। तो इन चारों फेजेस को कब कब होते हैं ये हम पहले ये जानते हैं, देन हम बात करेंगे कौन से फेज में कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए बेस्ट होती है। सो मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो होता है डे 1 से लेकर डे 4 तक या डे 5 तक, जैसे भी आपकी साइकिल होती है। तो डे 1 टू डे 4 और 5 इज़ योर मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज जो कि होता है डे 5 से लेकर डे 12 तक। देन कम्स द ओव्यूलेटरी फेज विच स्टार्ट्स फ्रॉम डे 13 टू डे 16, and final phase is luteal phase which starts from day 17 to day 28 or whatever your cycle days are. बेसिकली 28 डेज़ की साइकिल ही चलती है जो बहुत जनरल और कॉमन होती है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। बाकी आप लोग ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग सम ऐप्स, जिससे आईफोन में हेल्थ ऐप होती है, उसके अलावा एक फ्लो ऐप होती है। तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर अपनी मंथली साइकिल ट्रैक कर सकते हो, जिससे आपको आपके फेजेस भी पता चलते रहेंगे। सो आपको क्या करना है, आपको जिस दिन से आपकी मंथली साइकिल स्टार्ट हो रही है उस दिन से आपको डेज ट्रैक करना शुरू कर देना है। इससे आप आपका वर्कआउट आराम से प्लान कर सकते हैं। ये बात तो हो गई कि हमारे फेजेस कब से कब तक होते हैं या कौन कौन से डेज होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से फेज़ में हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज से। इस टाइम पर हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से डील कर रही होती है, तो हमारा जो वर्कआउट होना चाहिए वो होना चाहिए लो इम्पैक्ट, यानी कि जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो और जिसमें हमारी बॉडी को हम कोई बहुत ही लाइट ट्रेनिंग्स रखें। जैसे कि हो गया योगा, हो गया स्ट्रेचिंग हो गया, नॉर्मल वॉकिंग हो गई। नहीं तो रेस्ट इज़ दी ऑप्शन इन दिस, कि आपका मन नहीं है कुछ भी करने का तो आप रेस्ट भी कर सकते हो। अगर बॉडी मूवमेंट करना ही है तो स्ट्रेचिंग कर लो, योगा कर लो, या बहुत ही नॉर्मल जो वॉक करते हैं हम वो कर लो। मूविंग टू आर फॉलिकुलर फेज, इसमें हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कार्डियो पे ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हमारी एनर्जी लेवल्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो इसमें आप HIIT कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, आप ट्रैक पे जा सकते हो, आप कार्डियो एक्सरसाइजेस में जैसे जो जंपिंग रोप होता है या ट्रेडमिल पे आप अच्छे से वॉक जॉग कर सकते हो। कोई से आपके गेम्स भी खेल सकते हो, आपके जो स्पोर्ट्स हैं आपके पसंद के, जैसे कि हो गया बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। बेसिकली जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं आप वो इस फेज़ में कर सकते हो, बिकॉज इस टाइम पर हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं। नाउ मूविंग टू आवर थर्ड फेज विच इज़ ओव्यूलेटरी फेज। इसमें जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग्स पर, बिकॉज इस टाइम पर हमारी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो पीक पर होते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग्स पर, जिसमें हो गया हमारा किक बॉक्सिंग हो गया, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स हो गई जिसको हम HIIT कहते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई। ये सारी एक्सरसाइजेज इस टाइम पर बेस्ट होती है करने के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू आवर फाइनल फेज विच इज़ ल्यूटल फेज। ये फेज़ हमारा सबसे बड़ा फेज़ होता है, एंड इस टाइम पर हमारा जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लग जाते हैं। इसमें भी 2 होते हैं। ल्यूटल फेज आपका फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में डिवाइडेड होता है।
डे 17 से 23 डेज वाला जो फेज़ होता है वहाँ पर आप अलग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, एंड डे 23 से 28 वाले में आप अलग टाइप के एक्सरसाइज कर सकते हो। में हमारा जो फर्स्ट हाफ है उसमें हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, जहाँ पर आप वेट लिफ्टिंग ना करें बट बॉडी वेट ट्रेनिंग हो गई, नॉर्मल जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती है वो कर लीजिए। सेकेंड हाफ में आपको लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, जैसे योगा हो गया, जेंटल पिलाटेस हो गए, वॉकिंग हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई, ये सारी एक्सरसाइजेज आप इस टाइम पर कर सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किस टाइप के वीडियोस मेरे चैनल पे एक्सपेक्टेड हैं, या आप क्या चाहते हैं कि मैं किस टाइप के वीडियोस बनाऊं। एंड आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।